नो। अगर आप लोगों ने अभी पढ़ना है अबाउट ग्राफिकली स्टडी ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड, ठीक। तो सबसे पहले मैं ग्राफ लेता हूँ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक। फिर ग्राफ लेना चाहता हूँ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ये एक लाइन होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैंने ग्राफ खींचा बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये लाइन बन रहा। सो व्हाट इज मीन ऑफ इट? स्ट्रेट लाइन। तो जब टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ हो, v इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई टी, तो ये इंफॉर्मेशन टाइम से मिल रहा है, ये लॉन्ग वाई एक्सिस दे रहा है, तो ये जो लाइन है ये दे रहा है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन हो, स्लोप स्ट्रेट लाइन हो, सो इट्स मींस स्पीड इज कांस्टेंट। हमें पता है ना, जब टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ हो तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा अबाउट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, देन स्पीड, स्लोप स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। अगर यू लाइन बनता है सो इट्स मींस स्पीड इज वेरिएबल, ठीक। इट्स मींस स्पीड इज वेरिएबल, कभी तेज होता है कभी स्लो। अगर इन दोनों के दरमियान ग्राफ कुछ यूं बन रहा है, एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक एलॉन्ग यूं बनता है, सो व्हाट इज मीन ऑफ इट? ये देखो टाइम गुजर रहा है लेकिन बॉडी कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, सो इट्स मीन बॉडी एट रेस्ट, v इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर मैं यूं लाइन बनाऊं तो इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स आल्सो v इज इक्वल टू 0, बॉडी एट रेस्ट। इन दोनों लाइन का मतलब है बॉडी एट रेस्ट, लेकिन फिर एक के लिए दोनों बॉडी रेस्ट में है, लेकिन एक के लिए लाइन यहां पे है और एक के लिए लाइन यहां पे क्यों है? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। तो एक के लिए लाइन यहां पे है और एक बॉडी के लिए लाइन यहां पे है, दोनों का v 0, बॉडी रेस्ट में। लेकिन एक के लिए लाइन यहां पे क्यों, एक के लिए लाइन यहां क्यों? This is the line along the axis, along the time axis, and this is the line parallel to the time axis. अगर आप लोगों ने किसी को बताना है तो इस लाइन के बारे में किस तरह बताएंगे कि this is a line which is parallel to the time axis. ये देखो ना, सेम डायरेक्शन में है, और ये लाइन along the time axis है, so दोनों का मतलब v is equal to 0, बॉडी रेस्ट में है। लेकिन फिर एक के लिए लाइन यहाँ और एक के लिए लाइन यहाँ, इसका क्या मतलब? इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो ये जो बॉडी है ये ऑब्जर्वर के बिल्कुल करीब है, ये ऑब्जर्वर के बिल्कुल करीब है। तो जो ऑब्जर्वर के करीब है, कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपने ये लाइन खींचना है। और वो बॉडी जो रेस्ट में है लेकिन ऑब्जर्वर से कुछ फासले पे है, कितने? इतने फासले पे है, तो फिर आपने ये लाइन के लिए लेना है। दो बंदे हैं, एक ऑब्जर्वर के बिल्कुल करीब है, रेस्ट में है, एक ऑब्जर्वर से कुछ फासले पे है लेकिन वो भी रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में, लेकिन एक ऑब्जर्वर के बिल्कुल करीब है, तो उनके लिए ये लाइन लेना है। रेस्ट में है, ये लाइन लेना है।
एक रेस्ट में है लेकिन ऑब्जर्वर से कुछ फासले पे है, तो फिर उनके लिए ग्राफ के लिए आपने ये लाइन ड्रा करना है। क्लियर? अब आते हैं टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये है डेल डिवाइड बाय 2। वेलोसिटी की तरफ आते हैं, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है। तो अगर टाइम और वेलोसिटी के दरमियान आप लोग ग्राफ लेते हो, ये टाइम along एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट along y, v, ये लाइन आपको इंफॉर्मेशन है। स्लोप स्ट्रेट लाइन है, सो इट्स मींस v is equal to constant, means velocity is equal to constant। इसी तरह लाइन बनता है, so it means v in velocity is variable। ठीक, velocity is variable। क्लियर? अगर u लाइन होता है, so it means सेम। ठीक है, अब इसके तरफ आते हैं, ये आप लोगों ने खुद के बारे में सोचना है। अब ये हुआ डेस्टिन और टाइम के दरमियान ग्राफ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। डेस्टिन और टाइम के दरमियान ग्राफ लेना है तो रिजल्ट में ग्राफ होगा स्पीड के लिए, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान तो वेलोसिटी के लिए। अब अगर टाइम और वेलोसिटी के दरमियान लेना है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन देन इट इज अ ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। स्लोप स्ट्रेट लाइन है, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और साथ में इंक्रीज भी हो रहा है तो साथ में ये हो जाएगा पॉजिटिव भी, कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर यू लाइन बनता है बिटवीन द बी एंड सी, सो इट्स मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन है सो कांस्टेंट बी है। लेकिन अगर यूं है तो फिर एक्सेलरेशन होगा वेरिएबल, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा ये। ठीक, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यहाँ तक है पॉजिटिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव, ये यहाँ तक है नेगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक दोबारा हो गया पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हुआ, फिर हुआ पॉजिटिव। ठीक, तो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर मैं एक लाइन यूं खींचूं along the टाइम एक्सिस और एक यूं, तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा? ग्राफ है बिटवीन द v एंड t, एक ग्राफ का लाइन बन रहा है along the टाइम एक्सिस और एक पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसका क्या मतलब है? तो जब along the time axis हो, so it means v is equal to 0, it means acceleration is 0, body at rest, body at rest। लेकिन जब parallel to the time axis हो, so it means acceleration is 0 but velocity is a constant, not 0, क्योंकि with respect to time आप लोग देख रहे हैं वेलोसिटी में चेंज। इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी यही है, लेट अस सपोज ये 20 है, इनिशियली आपने देखा 20, 1 सेकंड के बाद भी 20, 2 सेकंड के बाद भी 20, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, मींस बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये है। ठीक, इसका मतलब यही है। ठीक।